मैं विजय कुमार, लेक्चरर ज्योग्राफी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ज्योग्राफी के पेपर सेकेंड की मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत कल मैंने आपको मानव भूगोल के उपागमों के बारे में बता दिया था। आज हम बात करते हैं मानव भूगोल एवं अन्य विषयों से संबंधित। मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। यदि मानव भूगोल के अन्य विषयों से संबंधों की बात करें, मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, यदि मानव भूगोल के अन्य विषयों से संबंधों की बात करें तो प्रमुख रूप से मानव भूगोल और गणित। यदि बात करें तो मानव भूगोल और गणित के बीच में एक घनिष्ठ संबंध माना गया है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का क्षेत्रफल, अक्षांश, देशांतर आदि का अध्ययन करते हैं। और ये सभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, एक ज्यामितीय रूप से कर रहे हैं, अर्थात गणितीय रूप से कर रहे हैं। किस रूप से कर रहे हैं, गणितीय रूप से कर रहे हैं। और वर्तमान में ये गणितीय संबंध बहुत तीव्र गति से विकसित हुआ है, जिसके साथ मानव भूगोल के साथ बहुत ही तीव्र गति से विकसित हुआ है। ये तो था अपना मानव भूगोल और गणित के बीच में संबंध। अर्थात हम बात करते हैं तो गणित और मानव भूगोल के बीच में क्या हुआ है, संबंध स्थापित हुआ। क्यों? क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत भी हम किसी क्षेत्र विशेष, क्षेत्रफल या हम कह सकते हैं क्षेत्रफल, अक्षांश, देशांतर, इन सभी का या हम कह सकते हैं भू आकृति, इन सभी का अध्ययन करते हैं भौगोलिक स्थितियों के आधार पर। और ये सभी जो हम अध्ययन करते हैं अक्षांश, देशांतर, तो ये हम किसके आधार पर करते हैं, गणितीय स्थिति पर या गणितीय आधार पर। तो इसलिए इसका इसके घनिष्ठ संबंध बताया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव भूगोल और सांख्यिकी। नंबर 2, मानव भूगोल और सांख्यिकी। मानव भूगोल और सांख्यिकी के बीच में भी घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों, कैसे होता है? देखो, मानव भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या, वितरण, वृद्धि, इस सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। और इन सभी का जो और जाति, जनांकिकी, इन सभी का अध्ययन करते हैं। और इनका अध्ययन भी हम किससे करते हैं, सांख्यिकी विधि से करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं मानव भूगोल और सांख्यिकी के बीच में भी क्या है, घनिष्ठ संबंध है, जिसके अंतर्गत किसी जातियों और राष्ट्रों की सांख्यिकियों के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। यह उल्लेख है, जिसका उल्लेख किसमें किया गया, मानव भूगोल के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव भूगोल और भूविज्ञान या भौतिकी। मानव भूगोल और नाम से भौमिकी यानी भूमि की आकृति, या हम कह सकते हैं भू आकृति, जैसे हम कहते हैं पर्वत है, पठार है, मैदान है, अर्थात भूमि की आकृति का अध्ययन किया जाता है। और हम बात करें मानव भूगोल के अंतर्गत इन सभी का भी अध्ययन किया जाता है कि मानव किस प्रकार से प्राकृतिक या भौतिक संसाधनों का उपयोग करता है। जैसे हम बात
जाता है, जिसका संबंध किससे होता है? मानव निवास से। मानव निवास से सीधा संबंध होता है। मानव निवास से सीधा संबंध होता है, जिसके अंतर्गत हम बात करें मानव भूगोल और भूमिकी का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का भूमिकी अर्थात भूविज्ञान से सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव भूगोल और जलवायु विज्ञान। मानव भूगोल और जलवायु विज्ञान। यदि हम बात करें मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की विभिन्न जलवायु का किस जलवायु में निवास करता है, कहाँ पर निवास करता है, स्वास्थ्यपूर्ण रूप से किस प्रकार से रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं मानव की जलवायु का अध्ययन किया जाता है। जलवायु का अध्ययन किया जाता है या हम कह सकते हैं मानव किस प्रकार की जलवायु में अपना स्वास्थ्यवर्धक और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो वो सभी क्या किस पर आधार पर होता है? जलवायु के आधार पर किस प्रकार की जलवायु में निवास करता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं मानव का संबंध या कह सकते हैं मानव भूगोल का संबंध जलवायु विज्ञान से भी घनिष्ठ रूप से होता है। हम कह सकते हैं मनुष्य के भोजन, वस्त्र, मकान आदि ये सभी किस पर निर्भर करते हैं? जलवायु पर निर्भर करते हैं। क्या? जैसे मनुष्य के जैसे जीवन के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, ठीक है, ये सभी किस पर निर्भर करते हैं? जलवायु पर निर्भर करते हैं। मानव और भवन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं, जैसे हम बात करें बुशमैन और एस्किमो। अब देखो एस्किमो तो कहाँ निवास करती है? ठंडी जलवायु में निवास करती है, जबकि बुशमैन कहाँ करती है? गर्म जलवायु में निवास करती है। तो इनके रहन सहन और मानव के जो मकान है, जैसे ये तो क्या करते हैं? गर्म मकान बनाते हैं, जबकि बुशमैन लोग अपनी झोपड़ियों में ही निवास करते हैं और किसी प्रकार के कपड़े भी बहुत ही कम मात्रा में पहनते हैं। तो ये सभी क्या है? मानव जीवन का जो जलवायु का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं मानव भूगोल और जलवायु विज्ञान का विशेष संबंध होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव भूगोल और मृदा विज्ञान। नेक्स्ट है अपना मानव भूगोल और मृदा विज्ञान। अब देखो मृदा विज्ञान हम बात करें, मृदा विज्ञान यानी मिट्टी के विज्ञान। अब मानव निवास करता है तो अपने भोजन, वस्त्र आदि क्या करता है? मिट्टी से प्राप्त करता है। अर्थात मिट्टी से इसका विशेष लगाव होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलें या हम कह सकते हैं मिट्टी या अनउपजाऊ मिट्टी, तो इन सभी का जो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल से जोड़कर किया जाता है। क्योंकि मानव क्या करता है? विभिन्न अपने जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है या विभिन्न प्रकार के फसलों को काम में लेता है। अब जैसे हम बात करें कुछ मानव शाकाहारी होता है, कुछ कैसा होता है? मांसाहारी होता है, मांसाहारी और शाकाहारी। तो ये सभी कहाँ से प्राप्त करता है? मिट्टी से प्राप्त करता है, मृदा से प्राप्त करता है। इसलिए हम कह सकते हैं मानव भूगोल और मृदा विज्ञान के बीच में विशेष संबंध होता है। फिर हम बात करें मानव भूगोल और पादप परिस्थिति। मानव भूगोल और पादप विज्ञान। पादप विज्ञान यदि मानव भूगोल और पादप विज्ञान की बात करें तो हम बात करते हैं, अब देखो पादप में
अपने जीवन में अनेक, यदि हम बात करें मानव भूगोल और समुद्र विज्ञान के अंतर्गत, तो मानव भूगोल और समुद्र विज्ञान का भी घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि मानव अपने जीवन को यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में जल भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जिसका उपयोग मानव विभिन्न रूप में करता है। किसके रूप में करता है? एक मानव अपने जीवन के लिए पीने के रूप में भी करता है, खेती के रूप में भी करता है, और उद्योगों में भी उपयोग करता है, पशुओं के लिए करता है। तो मानव भूगोल और समुद्र विज्ञान के अंतर्गत भी घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात विभिन्न परिवहन के रूप में भी नदी है, जिसे जल परिवहन के रूप में भी मानव इसका उपयोग करता है। नेक्स्ट हम बात करें मानव भूगोल और मानवीय विज्ञान। मानव भूगोल और मानवीय विज्ञान, अब देखो नाम से ही मानव भूगोल और मानवीय विज्ञान। यदि हम बात करें मानव भूगोल और मानव विज्ञान दोनों ही विषयों से मनुष्य की प्रजातियों का, अब देखो मानव भूगोल में भी और मानवीय विज्ञान में भी किसका, मनुष्य की प्रजाति का अध्ययन किया जाता है, या कह सकते हैं प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि मानव भूगोल में प्रजाति का अध्ययन किया जाता है और मानवीय विज्ञान में भी प्रजाति का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ, मानव भूगोल में विश्व की प्रमुख जनजातियाँ या विश्व की प्रमुख प्रजातियाँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता भी चुका हूँ ऑनलाइन क्लासेसों में, जैसे मंगोलॉयड है, काकेसाइड है, नेग्रेटो है, ठीक है, ये सभी प्रजातियों में विभिन्न वर्गों के रूप में करा भी चुका हूँ। नेक्स्ट है मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। अब देखो मानव अपना जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्या करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, जैसे विभिन्न प्रकार के क्या करता है, व्यापार भी करता है, जिसे हम प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, हम मानवीय क्रियाओं का, मानव की विभिन्न क्रियाओं का इसमें भी अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी इसका अध्ययन करते हैं, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। जैसे हम बात करते हैं तो प्राथमिक क्रियाओं में खेतियों का, द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण का, तृतीय क्रियाओं में जैसे जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो उसी प्रकार से मानव भूगोल और अर्थशास्त्र में दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव भूगोल और समाजशास्त्र। मानव भूगोल और समाजशास्त्र, यदि हम बात करें मानव भूगोल और समाजशास्त्र, तो मानव भूगोल के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत भी विभिन्न सामाजिक समुदायों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सामाजिक संगठन है, और परिवार आदि का अध्ययन किया जाता है। ये नेक्स्ट है आपका मानव भूगोल और इतिहास। मानव भूगोल और इतिहास, मानव भूगोल और इतिहास। अब देखो मानव भूगोल के अंतर्गत भी हम विभिन्न सभ्यताओं का, मानवीय सभ्यताओं के कह सकते हैं मानव के विकास का अध्ययन करते हैं कि मानव का किस सभ्यता से किस प्रकार से विकास हुआ, जबकि इतिहास के अंतर्गत भी हम विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं।
अध्ययन करते हैं, अर्थात समयबद्ध रूप से करते हैं। नेक्स्ट है अपना मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान। मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान। सैन्य विज्ञान, अब देखो यदि मानव भूगोल के अंतर्गत भी हम विभिन्न क्षेत्र, ठीक है, सीमा आदि का अध्ययन करते हैं, जबकि सैन्य विज्ञान के अंतर्गत भी हम क्षेत्रफल, भौगोलिक साधन, ठीक है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। या हम कह सकते हैं जनशक्ति भी हम कह सकते हैं, जनशक्ति, इन सभी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अपना मानव भूगोल और राजनीति विज्ञान। मानव भूगोल और राजनीति विज्ञान। अब देखो मानव भूगोल के अंतर्गत भी हम विभिन्न प्रकार की प्रदेशों का अध्ययन करते हैं, जबकि विज्ञान के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी हम उन प्रदेशों के क्या विभिन्न प्रकार के प्रशासन या हम कह सकते हैं शासन का अध्ययन करते हैं, अर्थात इन दोनों का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये हम सभी हम देखते हैं मानव भूगोल